हेलो दोस्तों, डायबोलिक क्लास के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पर्यावरण के टॉप 30 परीक्षा उपयोगी प्रश्न जो आपके यूपी टेट, सुपर टेट, यूपीएसआई, लेखपाल एंड ऑल इंडिया एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम उन प्रश्नों की बात करेंगे जो आपके परीक्षा में रिपीट करते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या है। पहला प्रश्न है, पर्यावरण के लिए कौन खतरा है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा है बढ़ते पौधे, ऑप्शन बी है बढ़ती हुई जनसंख्या, ऑप्शन सी है बढ़ती फसलें, ऑप्शन डी है बढ़ती प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो पर्यावरण के लिए कौन खतरा है, क्या बढ़ते पौधे हैं, क्या बढ़ती जनसंख्या है, क्या बढ़ती फसलें हैं या बढ़ती प्रौद्योगिकी है। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है, बढ़ती हुई जनसंख्या यह पर्यावरण के लिए खतरा है। अगला प्रश्न, पर्यावरण शब्द से लिया गया है। पहला ऑप्शन है फ्रेंच, दूसरा ऑप्शन अंग्रेजी से, तीसरा ऑप्शन लैटिन से, चौथा ऑप्शन रूसी से। ठीक है, तो पर्यावरण शब्द जो है फ्रेंच से लिया गया है, फ्रेंच भाषा से लिया गया है। ठीक, अगला प्रश्न, पृथ्वी का वह हिस्सा जहाँ जहाँ जीवन यापन होता है के रूप में जाना जाता है। पहला हाइड्रोस्फीयर, दूसरा ऑप्शन है स्थल मंडल, तीसरा है जीवमंडल, चौथा है यौन क्षेत्र। ठीक है, तो पृथ्वी का वह कौन सा हिस्सा जहाँ जीवन यापन होता है वह किस रूप में जाना जाता है, तो वह है जीवमंडल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, जीवमंडल। अगला प्रश्न, पृथ्वी की ऊपरी परत जो मनुष्य जीवन की मदद करने में सक्षम है को कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी की ऊपरी परत जो मनुष्य के जीवन जीने में सहायक है या मदद करती है वह कौन सा है। ठीक है, पहला ऑप्शन है हाइड्रोस्फीयर, दूसरा ऑप्शन है स्थल मंडल, तीसरा ऑप्शन है जीवमंडल, चौथा ऑप्शन ओजोन मंडल। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, स्थल मंडल यह मनुष्य जीवन में मदद करती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित क्षेत्रों में पानी कहाँ पर गैस, तरल और ठोस के रूप में उपलब्ध है। ऑप्शन हमारा पहला है ओजोन स्फीयर, दूसरा ऑप्शन है स्थल मंडल, तीसरा ऑप्शन है जीवमंडल और चौथा ऑप्शन है हाइड्रोस्फीयर। ठीक, तो ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर पानी गैस, तरल और ठोस तीनों रूपों में पाया जाता है, तो वह है हाइड्रोस्फीयर। हमारा ऑप्शन कौन सा सही? डी वाला ऑप्शन सही है, हाइड्रोस्फीयर। अगला प्रश्न, पृथ्वी की कुल सतह में लगभग कितने फीसदी क्षेत्र जलमंडल वाला है। ठीक है, पहला ऑप्शन 70%, दूसरा ऑप्शन है 99%, तीसरा ऑप्शन है 74% और चौथा ऑप्शन है 33%। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही? पहला ऑप्शन सही है, 70%। पृथ्वी की कुल सतह में लगभग जो है वह 70% क्षेत्र जलमंडल वाला है। ठीक, अगला प्रश्न, निम्नलिखित तत्वों में कौन सा स्थल मंडल में सबसे बड़ा घटक है। पहला ऑक्सीजन, दूसरा सिलिकॉन, तीसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा ऑप्शन है एल्युमिनियम। ठीक है, तो हमारा उत्तर जो सही है वह है ऑक्सीजन। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत का सबसे पुराना एनजीओ आधारित संरक्षण अनुसंधान कौन सा है। पहला ऑप्शन है विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र नई दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी मुंबई, तीसरा ऑप्शन पक्षी विज्ञान और प्राकृतिक इतिहास कोयटुम्बर सलीम अली केंद्र। ठीक है, चौथा ऑप्शन है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण बीएसआई। ठीक, तो भारत का सबसे पुराना एनजीओ आधारित संरक्षण अनुसंधान हुआ है बी ऑप्शन सही हमारा। ठीक है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी मुंबई में स्थित है। ठीक है, बी ऑप्शन सही हमारा। अगला प्रश्न, सलीम अली डैश 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 के क्षेत्र से संबंधित है। पहला पर्यावरण, दूसरा चित्र, तीसरा फिल्म उद्योग, चौथा संगीतकार। ठीक है, तो सलीम अली जो है पर्यावरण के क्षेत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है कि पुणे में कि हैदराबाद में कि कोलकाता में। ठीक, तो 10वें का हमारा उत्तर सही है वह है डी, कोलकाता में स्थित है। अगला, पारिस्थितिकी जीवों तथा उनके पर्यावरण के मध्य का अंत संबंध है, यह कथन किस भारतीय विद्वान का है। पहला ऑप्शन पीडी शर्मा, दूसरा ऑप्शन है सविंद्रनाथ सिंह, तीसरा ऑप्शन है उपेंद्र नाथ राम, चौथा ऑप्शन आर मिश्रा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? पारिस्थितिकी जीवों तथा उनके पर्यावरण के मध्य अंत संबंध, यह कथन किसने कहा है? हमारा ऑप्शन सही है पहला, पीडी शर्मा ने कहा है। ठीक है, पीडी शर्मा ने। अगला प्रश्न,
परिस्थितिकी के बीच अन्योन्य क्रिया का विज्ञान है। ठीक है, व्यक्तिगत, जनसंख्या, समुदाय, ये सभी। तो हमारा ऑप्शन सही है ये सभी। ठीक है, व्यक्तिगत भी है, जनसंख्या भी, समुदाय भी है। ओके, अगला प्रश्न। विज्ञान की वह शाखा जो पादप एवं प्राणियों का वातावरण से संबंध को दर्शाती है वह कहलाती है? जैवमंडल कहलाती है, या भौतिक कहलाती है, या परिस्थितिकी कहलाती है, या सभी कहलाती है इनमें से? ठीक है, हमारा ऑप्शन जो सही है सी वाला, परिस्थितिकी कहलाती है। ओके, अगला प्रश्न। परिस्थितिक पिरामिड सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं? पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4, चौथा ऑप्शन है 5। ठीक है, तो परिस्थितिकी पिरामिड सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हमारा। अगला प्रश्न। पृथ्वी की आकृति से संबंधित पारिस्थितिकी कारकों को कहते हैं? जलवायवीय, जैविक, स्थलाकृति, मृदीय। ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन से मृदीय। पृथ्वी की आकृति से संबंधित पारिस्थितिकी कारकों को मृदीय कहते हैं। अगला प्रश्न। सबसे अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है? पहला जंगल, दूसरा घास के मैदान, तीसरा मरुस्थल, चौथा समुद्र। ठीक है, तो 16वें का जो हमारा सही उत्तर वह समुद्र है। ठीक है, अगला प्रश्न। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है जीवजात, दूसरा ऑप्शन है पारिस्थितिकीय पादछाप, तीसरा ऑप्शन है जीवोम, चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी। ठीक है, तो 17वें का जो हमारा उत्तर सही है वह है बी, पारिस्थितिकीय पदछाप। अगला प्रश्न। पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? पहला वायु, दूसरा तालाब, तीसरा जल, चौथा मिट्टी। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, तो हमारा कौन सा उत्तर सही है? डी सही है, मिट्टी। ठीक, प्रश्न नंबर 19 क्या है? कौन जीवीय कारक नहीं है? पहला ऑप्शन है पेड़ पौधे, दूसरा ऑप्शन जंतु, तीसरा ऑप्शन सूक्ष्म जीव, चौथा ऑप्शन है प्रस्तर। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है इनमें से? कौन जीवी कारक नहीं है? ठीक है, पहला ऑप्शन सही है पेड़ पौधे। प्रश्न नंबर 20वां क्या है? निम्न में से कौन सरोवर या झील में तेजी से वृद्धि करते हैं? ठीक है, पहला ऑप्शन है सिंघाड़ा, दूसरा ऑप्शन है हाइड्रा, तीसरा ऑप्शन है जलकुंभी, चौथा ऑप्शन नागफनी। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन सही इसमें से वह सी है, जलकुंभी। जलकुंभी है सरोवर या झील में तेजी से विकास करता है। अगला प्रश्न। एक भौगोलिकीय क्षेत्र में सभी पारिस्थितिकीय तंत्रों को एक साथ लेकर एक अधिक बड़ी यूनिट बनाते हैं, इनको कहते हैं? पहला ऑप्शन जैवमंडल, दूसरा ऑप्शन है भूभाग, तीसरा ऑप्शन जीवोम, चौथा ऑप्शन है वायुमंडल। तो हमारा जो उत्तर सही है पहला, जैवमंडल। ठीक है, अगला प्रश्न। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश सुग्राही कारक के रूप में निम्न में से कौन काम करता है? ठीक है, पहला ऑप्शन है पर्णहरित, जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, दूसरा ऑप्शन है क्लोरीन, तीसरा ऑप्शन ऑक्सीजन, चौथा ऑप्शन है ये सभी। ठीक है, तो हमें पता है प्रकाश संश्लेषण में सहायक क्या होता है? वह क्लोरोफिल होता है, पर्णहरित होता है। ठीक है, तो हमारा कौन सा उत्तर सही है? ऑप्शन नंबर पहला। अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा एक सरित या लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण नहीं है? ठीक है, पहला ऑप्शन तालाब, दूसरा ऑप्शन है मुहाना, तीसरा ऑप्शन नदी, चौथा ऑप्शन है लैगून या समुद्र तल। ठीक है, तो हमारा कौन सा उत्तर सही है? वह है तालाब, पहला ऑप्शन सही है हमारा। अगला। निम्न में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में एक दिशीय प्रवाह को दर्शाता है? प्रकाश, ऊर्जा, जल या जैव मात्रा, बायोमास। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही इसमें? ऊर्जा, बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला प्रश्न। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है शाकाहारी को, मांसाहारी को, अपघटक को, सर्वाहारी को। ठीक है, तो पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर जो है सर्वाहारी को प्राप्त है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल तत्व पत्ते के हरे वर्णक में स्थित रहता है? पहला ऑप्शन है मैग्नीशियम, दूसरा फास्फोरस, तीसरा लौह, चौथा उपरोक्त सभी। ठीक है, तो 26वें का जो हमारा उत्तर सही है वह बी, फास्फोरस। ओके, अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सबसे अधिक स्थिर परितंत्र परिस्थिति है तंत्र है? ठीक है, पहला पर्वत, दूसरा समुद्र, तीसरा वन, चौथा रेगिस्तान। ठीक है, तो निम्न में से कौन सबसे अधिक स्थिर परितंत्र है? वह है
समुद्र। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में या उपरोक्त सभी में। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वह हरित लवक में होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। अगला, प्राकृतिक तंत्र का विकास कहलाता है पहला तंत्र का कार्य, दूसरा तंत्र का उपविकास, तीसरा तंत्र की स्वसंतुलित या डी उपरोक्त सभी। ठीक है, तो प्राकृतिक तंत्र का विकास क्या कहलाता है? तंत्र की स्वसंतुलित कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 30वां, पारिस्थितिकी तंत्र की कौन सी कार्यात्मक इकाई नहीं है? पहला ऑप्शन है उत्पादकता, दूसरा स्थिरीकरण, तीसरा अवसादीकरण, चौथा ऊर्जा ऊर्जा प्रवाह। तो तीसरे का जो हमारा आंसर सही हुआ है स्थिरीकरण। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए डायबोलिक क्लास।